नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं ललित पुनेरा एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया बात है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उत्तराखंड पुलिस की, क्योंकि मैं उत्तराखंड पुलिस का अंग रह चुका हूँ। 20 साल 4 महीने मैंने इस विभाग में नौकरी करी है। इससे पहले मैं भारतीय थल सेना आर्मी मेडिकल कोर AMC मैं हौलदार क्लर्क से रिटायर हुआ था। 20 साल मैंने आर्मी में नौकरी करी और 20 साल 4 महीने पुलिस विभाग में। उत्तराखंड पुलिस में नौकरी करने के दौरान या सेवा करने के दौरान मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किए, उन्हें साझा कर रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आएंगे। वैसे तो पुलिस के बेसिक कार्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनाना, हमारे ज़िले में या हमारे राज्य में आने वाले VIP, VVIP की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और ज़िले में और प्रदेश में लगने वाले मेले और पर्वों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और उन्हें सकुशल संपन्न कराना हमारी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। उत्तराखंड के मेले जैसे सबसे महत्वपूर्ण, हमारे प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ 12 महीने मेले ही मेले रहते हैं। जैसे अर्धकुंभ मेला हरिद्वार, महाकुंभ मेला हरिद्वार, 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और पूर्णागिरि मेला टनकपुर जनपद चंपावत में, उत्तरायणी मेला जनपद बागेश्वर में, नंदा देवी मेला नैनीताल और अल्मोड़ा में, और बाराही देवी के मंदिर जो देवीधुरा में स्थित है, रक्षाबंधन के दिन वहाँ पर मेला लगता है। और भी कई छोटे छोटे मेले जैसे शहरों में लगते हैं, हमारे ऊपर पहाड़ी जनपदों में लगते हैं। उनमें सभी में कानून व्यवस्था बनाना और वहाँ पर आने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था हम लोग करते हैं। वो हमारे बेसिक कार्य हैं और उत्तराखंड पुलिस बहुत बखूबी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। मेरे पुलिस में नौकरी के कार्यकाल के दौरान और प्रदेशों की पुलिस से भी वास्ता रहा है। जैसे हम कभी जाते थे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो सभी इन प्रदेशों की पुलिस से हमारा परिचय रहा है। लेकिन सबसे अच्छी पुलिस सुलझी हुई, शिक्षित और सामाजिक और अपने कर्तव्य में निपुण, अनुशासन जितना उत्तराखंड पुलिस में है, मैंने कहीं की पुलिस में नहीं देखा। चलो, ये तो हुई आम बात, एक भूमिका थी। मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ, पुलिस विभाग के कर्मचारियों के ऊपर इतना कार्य का भार या ओवरलोड है। जो काम हमारे हैं वो तो हैं,
वो तो करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो काम हमें और भी सौंपे जाते हैं उनका भी हम बड़ी लगन और मेहनत के साथ निर्वहन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कभी आंधी तूफान में कोई एक सड़क पर पेड़ गिर जाता है, हाईवे पर पेड़ गिर जाता है, तो आवागमन बंद हो जाता है, यातायात अवरुद्ध हो जाता है, तो सबसे पहले पुलिस पहुंचती है और विभागों को कोई लेना देना नहीं। बिजली का तार टूट जाए, बिजली का खंभा गिर जाए, सड़क पर कोई जानवर या मवेशी मर जाए, तो पुलिस की तरफ देखते हैं सभी। जबकि और विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो काफ़ी अपने हिसाब से आते हैं। उनके विभाग में भी होते होंगे अधिकारी लोग, वो उन पर इतना दबाव बनाते हैं नहीं बनाते मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है, पब्लिक का भी और विभाग का भी। तो चलो ये जनहित के कार्य हैं, ये हम करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी क्यों सरकारें और क्यों उच्चाधिकारी पुलिस कर्मचारियों की, पुलिस अधिकारियों की जायज़ मांगों, जैसे वेतन संबंधी मांग है, भत्तों के संबंधित मांग है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्यों सकारात्मक सोच नहीं रखती है, क्यों उसमें इफ़बट लगाया जाता है। और विभागों को देख लीजिए ना, अभी जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, PWD है, इनके मांगों को सरकारें आनन फानन में मान लेती हैं, नहीं तो ये कार्य विरत कर देते हैं, कार्य बहिष्कार कर देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। यूनियन होती है ना इनके पास, ये जुलूस निकाल देंगे, ये कर देंगे, तो सरकारें बैकफुट पर आकर के इनकी मांग तुरंत मान लेती हैं। पुलिस अनुशासित बल है और पुलिस में ये सब नहीं चलता और चलना भी नहीं चाहिए। अगर पुलिस और सेना, अर्धसैनिक बलों में अगर ये सब चीज़ हुआ तो फिर ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होता। अब अनुशासित है, इसका ये मतलब तो नहीं कि सरकारें हमारी जायज़ मांगों को भी नज़रअंदाज करें, उसमें इफ़बट करें और हमारे मामलों को कभी इस कमेटी गठन करके, कभी वो समिति गठन करके ऐसे लटकाए और अधिकारी कर्मचारियों के मनोबल को और उनकी भावनाओं की परवाह न करें। ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे विभाग के उच्चाधिकारियों को और सरकार, पुलिस कर्मचारियों की, पुलिस अधिकारियों की जायज़ मांगों को, चाहे वो वेतन भत्ते संबंधित हो, चाहे प्रमोशन के संबंधित हो, चाहे उनकी शिक्षा व्यवस्था, चाहे उनके निवास, आवास, बैरिक और कार्यालय, उनके शस्त्र और अन्य और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पुलिस को मुहैया करानी चाहिए। उसमें सकारात्मक पहल करके और तत्काल निर्णय करके पुलिस के हित में कार्य करने चाहिए। तब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, वो अपनी ड्यूटियों को और अधिक मेहनत लगन से करेगा, काम का तनाव नहीं रहेगा और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु रहेगा। तो सरकार के पास एक ऐसा अनुशासित बल होगा कि उसके बल पर वह पूरे प्रदेश में अपनी बढ़िया कानून व्यवस्था और अपनी जनता की सेवा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन सरकारें हमेशा इस ओर से निराशाजनक कार्य करती रही हैं, जिसके कारण पुलिस कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर कोर्ट की शरण में जाने को बाध्य होना पड़ता है। यह भी उचित नहीं है। हम जनसेवा करते हैं, नौकरी तो करते ही हैं, लेकिन जनसेवा ज़्यादा करते हैं। तो
हमारे काम के हिसाब से समय समय पर हमारे वेतन भत्तों में संशोधन, बढ़ोतरी, हमारे प्रमोशन के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 10-20 साल पहले की बात ले लीजिए, होटिया पड़ाव चौकी में मैं तैनात रहा हूँ, तो जिस समय वो चौकी बनी होगी 15-20 साल पहले, उस समय का जो नियतन था, नियतन आज भी वही है। उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ी, क्षेत्र में क्राइम बढ़ा, क्षेत्र में वाहनों की संख्या बढ़ी, लेकिन नियतन वही है और कर्मचारी घट और गए। जितने तैनात थे उससे कम हो गए। तो इतना ओवर क्राउड, इतना ओवरलोड और इतना दिन रात काम करने के बावजूद अगर हमारे विभाग की पुलिस विभाग की मांगों को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उससे हट करके एक बात और, पुलिस विभाग में मंथली क्राइम मीटिंग तो होती है, तो उसमें तो 99% बातें या चर्चा क्राइम पर होती है कि नकबजनी कितनी हुई, हत्या, लूट, डकैती, IPC कितनी हुई, एक्ट में कितने अभियोग पंजीकृत हुए, चालान कितने हुए, MB एक्ट में कितने हुए, पुलिस एक्ट में कितने, ये। लेकिन पुलिस के हितों के लिए, पुलिस के परिवार के हितों के लिए भी महीने में एक अलग से गोष्ठी का आयोजन होना चाहिए। उसमें कोई और चर्चा न हो करके सिर्फ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की और उनके परिवारजनों की, पुलिस के हित की बात, उनके सुझाव लिए जाए और वो विधिवत तरीके से सरकार तक पहुंचाया जाए और प्रत्येक माह इसका आयोजन है। इसके अतिरिक्त जैसे एक सर्किल में 3 या 4 थाने तो होते ही हैं, हम हमेशा ऐसे भी देखते हैं, हमारे जैसे कभी अधिकारी गण चौकी थानों का मुआयना करने आते हैं, उसमें तो ठीक रहता है, वो सब प्री प्लान्ड रहता है, उसमें तो साफ सफाई ये वो सब अच्छा ही रहता है। लेकिन कभी औचक निरीक्षण में आ जाते हैं, आकस्मिक निरीक्षण में आ जाते हैं, तो वहाँ पर मेरा अधिकारियों से विनम्र निवेदन है, आपके स्वागत में वहाँ पर जो भी मिले, चाहे कांस्टेबल मिले, निगरानी पे मिले, पहरे पे हो, या RTC ड्यूटी पर हो, या महिला डेस्क में कोई महिला कर्मचारी हो, या कोई दरोगा जी हो, आप वहाँ पर आए तो सबसे 2 बात उनके व्यक्तिगत संबंध में ज़रूर करें कि हाँ भाई कैसे हैं आप, और ठीक है, ड्यूटी अच्छी चल रही, घर में सब ठीक ठाक है, और कोई परेशानी तो नहीं है आपको, काम सब ठीक चल रहा है, परिवार की तरफ से कोई परेशानी नहीं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, इतना आप कह देंगे तो आपकी ये बातें, जैसे डायलिसिस के पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ICU में, वो जितनी महत्वपूर्ण होती है उसके लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण ये बातें उस कर्मचारी के लिए होती है। उसका मनोबल बढ़ जाएगा, उसके अंदर कोई तनाव चल रहा होगा वो समाप्त हो जाएगा, और निसंकोच वो आपसे अपने मन की बात भी बोलेगा, साहब ये परेशानी, साहब ये बच्चों का ये था, या छुट्टी वगैरह की कोई बात होती है, या मेस के खाने के बारे में, या वहाँ की बैरिक के बारे में, आपको स्वस्थ मन से, बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क से आपके सामने रहेगा, आपको उन समस्याओं का पता भी चल जाएगा और उनका विश्वास भी आप पर होगा। लेकिन मैंने अमूमन देखा है, कोई भी अधिकारी अगर औचक निरीक्षण में ऐसे आते हैं, वो इग्नोर करके सीधे या थानाध्यक्ष के कमरे में या चौकी इंचार्ज के कमरे में बैठते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। बाहर सिपाही तो बस चाय और बिस्किट की व्यवस्था
नहीं लगा रहता है, तो ये थोड़ा सा ओड लगता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे विभाग को फ़ायदा होगा कि हम में एकजुटता आएगी, एक रूपता आएगी और विश्वास बढ़ेगा कर्मचारी का, आत्मबल बढ़ेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा और आपके आदेश को वो रात के 12 बजे भी पूरा करने को तैयार है। एक तो काम होता है बाय ऑर्डर, वो तो विभाग है, महकमा है, फोर्स है, बाय ऑर्डर करेगा, लेकिन उस श्रद्धा से नहीं करेगा। और जिस दिन उसने श्रद्धा से काम करना शुरू कर दिया, फिर आपको एक इशारा करने की देर है, आदेश की ज़रूरत नहीं। आप इतना बोल दीजिए ये काम होना है, वो लग जाए। वो सीओ साहब ने बोला, एडिशनल साहब ने बोला ये काम होना है, एसपीसीटी साहब ने बोला ये काम होना है, वो लग जाएगा। तो आपका ये व्यवहार जब और कर्मचारी देख रहे होंगे तो वो भी आपकी सराहना करेंगे कि हमारे सीओ साहब बहुत अच्छे हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबके हालचाल पूछते हैं और सबकी चिंता रहती है उनको। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे भी आप देख लीजिए, जनता भी ये बात सब समझती है और उच्चाधिकारी भी जानते हैं और सरकार को भी पता है। अगर शिक्षा विभाग ने अपने काम अच्छी तरह किए होते तो आज इतने प्राइवेट स्कूल और इतने पब्लिक स्कूल नहीं खुले होते। सरकारी बैंकों ने अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करा होता तो इतने प्राइवेट बैंक अस्तित्व में नहीं आते। आज राजस्व क्षेत्र में पटवारियों ने पुलिस कार्य करने से मना कर दिया और पुलिस ने ही वहाँ पर राजस्व क्षेत्र में भी चौकियाँ, थाने खोल करके वहाँ शांति और कानून व्यवस्था स्थापित की है और बहुत बढ़िया करके की। तो यही सब चीज़ें होती हैं जब हम इतना ओवर वर्क कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी से अधिक कार्य कर रहे हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ाने वाला, हमारी पीठ थपथपाने वाला अगर हमारे अधिकारी हमारे साथ हैं तो मनोबल में और वृद्धि हो जाती है, काम करने की क्षमता में और वृद्धि हो जाती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मानसिक और शारीरिक रूप से वो कर्मचारी स्वस्थ रहता है और दीर्घायु रहता है। एक सर्किल में कम से कम 3-4 थाने होते हैं। पहले हफ्ते इस थाने में, दूसरे हफ्ते दूसरे थाने में एक छोटे से जलपान, सूक्ष्म जलपान या लंच या डिनर का एक आयोजन करवाया जाए। उसमें क्राइम की चर्चा न हो और सरकारी कार्यों की चर्चा न हो, वहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की परिचय, उनके परिवारों के बारे में बात और उनकी निजी समस्याओं के बारे में बात, और साथ में चाय, बिस्किट, समोसा या लंच या डिनर साथ किया जाए। तो उससे एक तो जो हमारे बीच की थोड़ा दूरियां हैं, नहीं तो इसमें गुट है, कर्मचारियों का एक गुट है और अधिकारी जो ऊपर लेवल के अलग, वो नहीं होगा, वो फासला नहीं होगा और एक टीम होगी और मजबूत टीम होगी। बस सिर्फ पुलिस होगी। तो ये काम भी हो तो पुलिस के स्वास्थ्य पर, पुलिस के कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और इसके अच्छे परिणाम और दूरदर्शी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।